हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर 14 इंडिया, लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ये पार्ट 2 है। इसकी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करें। हमारा पहला सेगमेंट है शॉर्ट आंसर्स देने हैं आपको क्वेश्चंस के लिए। कौन से पासेस लोकेटेड हैं हिमालयन सिस्टम में? तो जो पासेस हैं उसमें है नाथुला पास, रोहतांग पास, जोजिला पास, काराकोरम पास, माना पास, लिपुलेख पास, शिपकिला पास और ठागला पास। दूसरा क्वेश्चन है रेगोलिथ क्या होती है? रेगोलिथ जो है एक ढीली टूटे हुए मटेरियल की लेयर होती है जो हमारे प्लैनेट या जो हमारी सेलेस्टियल बॉडी है, इसकी जो बेडरॉक है उसको, सॉलिड जो बेडरॉक होती है उसको कवर करती है। इसमें मेनली मिक्सचर होता है सॉइल्स का, रॉक्स, डस्ट, सैंड और बाकी मटेरियल्स का जो समय के साथ टूट गए हैं और उनके ऊपर काफ़ी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, जैसे वीदरिंग या इरोजन। रेगोलिथ मेनली आपको मिलेगा अर्थ पे, मून पे या ऐसी रॉकी बॉडीज जो सोलर सिस्टम में पाई जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन कौन सी हैं, उनका नाम बताना है। तो मेजर जो टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं वो हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस बताइए। सॉइल फॉर्मेशन में कई सारे जो है प्रोसेस के स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला है वेदरिंग, जो रॉक्स हैं उनका टूटना छोटे छोटे पार्टिकल्स में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण। दूसरा है ट्रांसपोर्ट, ये जो विदर्ड मटेरियल है इसका वाटर, विंड या आइस के कारण मूवमेंट होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना या सेटल हो जाना। डिपोजिशन, जो ट्रांसपोर्टेड मटेरियल है उसका नए लोकेशन पे सेटल होना, डिपॉजिट होना। ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेशन, जो डीकम्पोज प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स हैं वो भी सॉलिड, जो हमारी सॉइल की ऑर्गेनिक मैटर है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। मिनरल एनरिचमेंट, मिनरल्स जो पेरेंट रॉक से हैं वो इस विदर्ड मटेरियल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। सॉइल होराइजन फॉर्मेशन, लेयर्स जो हैं वो डेवलप होती रहती हैं जिसमें अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और टाइम, सॉइल लगातार जो है वो डेवलप होती चली आ रही है काफ़ी लंबे समय से। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन करना है टर्म्स को। आपको लगता है ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसे कट शॉर्ट कर लीजिएगा। पहला है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब हुआ एक ऐसा प्रोसेस जिससे जो इरोडेड मटेरियल्स हैं जैसे सेडिमेंट, सॉइल, रॉक्स या और पार्टिकल्स, ये डिपॉजिट होते हैं या किसी नई लोकेशन में जाकर सेटल हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है ये तब होता है जब मटेरियल्स जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एजेंट्स के द्वारा, जैसे वाटर, विंड, आइस जो है वो एक अपनी ओरिजिनल सोर्स से हट के दूसरी जगह जो है जमा हो जाते हैं या डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिशन के टाइम पे जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स हैं वो अपनी एनर्जी खो देते हैं और इसी के कारण जो मटेरियल्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स हैं वो उस जगह सेटल हो जाते हैं। जैसे अगर पानी की मदद से आ रहे हैं तो पानी का बहाव कैसा है, अगर पानी जो है तेज बहाव से लेकर आए तो जो बड़ा मटेरियल है, हैवी मटेरियल है, वो एक लिमिट तक आके रुक जाएगा और जो हल्के मटेरियल्स हैं वो और आगे तक जाकर सेटल होते हैं। तो जो साइज और वेट है पार्टिकल्स का वो बताता है कि ये जो है कैसे, कहाँ और कहाँ डिपॉजिट हुए। हैवी पार्टिकल्स जो है वो सबसे पहले सेटल होते हैं जबकि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो और आगे तक बह जाते हैं। डिपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेप करने में लैंडस्केप्स को। अलग अलग तरीके के जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं जैसे रिवर, डेल्टा, सैंड ड्यून्स, एलुवियल प्लेन्स, सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स, इन सबको बनाने में डिपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। ये एक एसेंशियल पार्ट है जो ओवरऑल प्रोसेस होता है इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और सेडिमेंटेशन का, जो लगातार अर्थ के सरफेस को इतने सालों से एक शेप देता आ रहा है। नेक्स्ट आता है बांगर। बांगर क्या होता है? बांगर एक ऐसा टर्म है जिसको यूज किया जाता है इंडिया में जो पुराने एलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स हैं जो कि लोअर पार्ट में रिवर वैलीज के पाए जाते हैं उनको डिस्क्राइब करने के। इसकी पहचान या इसकी क्वालिटी क्या है कि ये बहुत ही हाई फर्टिलिटी होती है इसकी, क्योंकि इसमें क्ले, सिल्ट और ऑर्गेनिक मैटर जो है काफी समय से इसमें इकट्ठा होता रहता है, इसमें जमा होता रहता है। तो जो बांगर सॉइल्स हैं वो डार्क भी होती हैं कलर में, इनकी वाटर रिटेंशन जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है जो नए एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं उनके मुकाबले। ये सॉइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए और इनको सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को उगाने में। मिनरल, मिनरल एक अपना प्राकृतिक रूप से अकर होने वाला इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस है जिसकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है
और एक रेगुलर इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर हो। मिनरल्स को हम कह सकते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं रॉक्स के, और जियोलॉजिकल प्रोसेस की मदद से समय के साथ जो है इनका फॉर्मेशन होता है। इनमें कई सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हार्डनेस हो गई, कलर है, लस्टर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो इनकी पहचान में मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में और असेंशियल हैं अर्थ के जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। साथ ही साथ ह्यूमन यूज के लिए भी उन इलाकों में जैसे कहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, टेक्नोलॉजी है या न्यूट्रिशन है, वहां पर भी इन फील्ड्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं या यूजफुल होते हैं। फोर्थ है हमारा शॉर्ट नोट में रॉक या एक्सप्लेन द फॉलोइंग, जो आपका सेक्शन है उसमें। रॉक अगेन प्राकृतिक तौर पे उत्पन्न होने वाला सॉलिड सब्सटेंस है जिसमें एक या एक से ज्यादा मिनरल्स होते हैं या मिनरल के जैसे मटेरियल्स होते हैं। रॉक्स जो है बेसिक कंपोनेंट माने जाते हैं अर्थ क्रस्ट के, और ये भी जो है जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू क्रिएट होते हैं, जैसे कूलिंग या सॉलिडिफाई होना मॉल्टन मटेरियल का, जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, कंप्रेस होने से, सीमेंटेशन होने से, सेडिमेंट जो होते हैं उनके, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, या ऑल्ट्रेशन जो एग्जिस्टिंग रॉक्स का है हीट और प्रेशर के कारण, तब बनती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक्स जो है वो वैरायटी में आती हैं, चाहे टाइप्स हो, स्ट्रक्चर हो, कलर्स हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका जो हमारी अर्थ की हिस्ट्री है उसको बताने में। साथ ही साथ जो जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जबकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्री के लिए और साइंटिफिक स्टडी के लिए। फाइनली आता है सॉइल। सॉइल अपर लेयर है अर्थ क्रस्ट की, जिसमें मिक्सचर होता है मिनरल्स का, पार्टिकल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कैसे बनती है? जब इंटरेक्शन होता है जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का काफी लंबे समय से। सॉइल प्रोवाइड करती है एक ऐसा मीडियम जिससे प्लांट की ग्रोथ होने में फायदा होता है, एक फिल्टर की तरह एक्ट करती है वाटर के लिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में और कार्बन स्टोरेज में। अलग अलग तरह की सॉइल, उनके अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ ये सब जो है प्रभावित करते हैं कि उसकी एग्रीकल्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इकोसिस्टम सपोर्ट के लिए क्या सूटेबिलिटी है। सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कनेक्ट करता है जियोलॉजी, बायोलॉजी और इकोलॉजी को, जिसका असर जो है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट्स दोनों पे पड़ता है। फिर क्वेश्चन है, आपको टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं। आर्किपेलागोस जो है इंडिया के वो क्या है? आर्किपेलागोस जो इंडिया के हैं वो क्लस्टर्स कहे जाते हैं आइलैंड्स के, जो कि लोकेटेड हैं इंडियन ओशन में। इसमें आते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो कि सदर्न ईस्टर्न पार्ट में है बे ऑफ बंगाल के, और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो कि हैं अरेबियन सी में। ये जो आर्किपेलागोस हैं इनको जाना जाता है इनकी बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन के तौर पे सर्व करते हैं मरीन लाइफ के लिए, टूरिज्म के लिए, और इनकी एक अपनी स्ट्रैटेजिक जो है काफी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है। फिर आता है कि आपको टाइप्स ऑफ सॉइल जो इंडिया में है उनके बारे में बताना है और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी है। इंडिया में कई तरह की सॉइल्स हैं जो कि हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। पहला है एलुवियल सॉइल्स। ये वो फर्टाइल सॉइल्स हैं जो कि रिवर वैलीज और प्लेन में पाई जाती हैं। इनमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है जो कि उनको एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल बनाता है। फिर ये फर्दर डिवाइड होती हैं ओल्ड एलुवियम बांगर में और न्यू एलुवियम खादर में, जिसमें बांगर ओल्ड है और ज्यादा फर्टाइल है क्योंकि उसका जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है। दूसरी आती है ब्लैक सॉइल्स, रेगुर। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये बहुत ही रिच होती है क्ले और ऑर्गेनिक मैटर में। मेनली ये डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती हैं। ये मॉइस्चर को बहुत अच्छे से स्टोर करती हैं, रिटेन करती हैं, और सूटेबल है क्रॉप्स के लिए जैसे कॉटन, पल्सेस और ऑयल सीड्स। इनमें जो है बहुत गहरे क्रैक्स हो जाते हैं जब ड्राई पीरियड होता है। रेड सॉइल ये मेनली फॉर्म होती हैं विदरिंग के कारण, जो एशियन क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं उनकी। ये पाई जाती हैं उन इलाकों में जहाँ मॉडरेट रेनफॉल होता है, बहुत ही एसिडिक होती हैं और इनमें जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। ये सूटेबल हैं क्रॉप्स के लिए जैसे मिलेट्स, पल्सेस और फ्रूट्स। लेटराइट सॉइल जो है कॉमन है उन एरिया में जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत हाई रेनफॉल है। इनकी जो सॉइल्स हैं वो उनकी फर्टिलिटी कम होती है, पर आयरन और एल्यूमिनियम में काफ़ी रिच होती हैं। ये सपोर्ट करती है क्रॉप्स को जैसे टी, कॉफ़ी, रबर और कैश्यू। एरिड और डेजर्ट सॉइल्स
ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाई जाती हैं। इनका जो सॉइल का जो टेक्सचर है वो बहुत ही लो होता है ऑर्गेनिक मैटर में और फर्टिलिटी में। ये इनमें जो है सैलिनिटी बहुत होती है, हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, जो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। स्पेशलाइज क्रॉप्स और टेक्निक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर आप इसमें कुछ भी कल्टीवेशन करना चाहते हैं। फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल, ये ज़्यादातर हिली और फॉरेस्टेड एरियाज में पाई जाती हैं। इनमें जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पोजिशन और फर्टिलिटी होती है। ये सपोर्ट करती है क्रॉप्स को, टी, कॉफ़ी और स्पाइसेस, पर इनके जो स्टीप स्लोप्स हैं वो चैलेंजेस होते हैं एक तरह से कल्टीवेशन के लिए। फिर आती है पीट सॉइल। ये उन इलाकों में होती है जहाँ पानी भरा हुआ होता है, वाटर लॉक्ड एरियाज में, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन होता है। ये सॉइल रिच होती हैं ह्यूमस में, और ये उन रीजन में पाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है, और इसको मेनली यूज़ किया जाता है हॉर्टिकल्चर के लिए। फाइनली आती है सलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स। इनमें सॉइल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ ड्रेनेज की कमी होती है। ज़्यादातर ये सूटेबल नहीं होती है उन क्रॉप्स के लिए, अगर उनके में प्रॉपर रिक्लेमेशन मेजर्स ना लिए जाएं तो ये क्रॉप्स के लिए सूटेबल ज़्यादातर नहीं होती। तो हर सॉइल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, सूटेबिलिटी है अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, और ये जो है प्रभावित करती हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी और उस लैंड को जो कि इंडिया के क्रॉस यूज करी जाती है। थर्ड क्वेश्चन आता है मिनरल को क्लासिफाई करिए। अब मिनरल्स जो है क्लासिफाई किए जा सकते हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज में, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो होते हैं जिनमें मेटल होता है उनके केमिकल कंपोजिशन में, जनरली ओपेक और शाइनी होते हैं। इनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, जैसे कि आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। वही नॉन मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स नहीं होते, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होते हैं। इनके काफ़ी अलग अलग यूजेस होते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो। इसमें आते हैं आपके लाइमस्टोन, जिप्सम, माइका, क्वार्ट्ज और सल्फर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है मिनरल्स का, ये बेस्ड है उनकी प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन और यूजेस पे, जो इनकी इंपॉर्टेंस बताता है अलग अलग सेक्टर्स में इकोनॉमी के। अब आता है फोर्थ सेगमेंट कि करेक्ट ऑप्शन बताना है, जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर बताइए। पटकई हिल्स अरुणाचल प्रदेश, तो लुशाई हिल्स मिजोरम। कौन जो है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है? कशिश कहती है कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम प्रेशियस मेटल्स हैं, ट्रू है ये बात। किन्नी कहती है कि बॉक्साइट, टाइटेनियम और मैग्नीशियम लाइट मेटालिक मिनरल्स हैं, ये भी करेक्ट है। ध्रुवी कहती है कि टंगस्टन, मैंगनीज और क्रोमियम नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, ये आपका रॉन्ग है। निधि कहती है लेड, कॉपर और आयरन मिनरल्स हैं जो कि कॉमन यूज में लिए जाते हैं, ये भी करेक्ट बात है। थर्ड क्वेश्चन है, आपको करेक्ट पेयर्स मैच करने हैं। स्ट्रैटिफाइड रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक दी गई है, इधर ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और मार्बल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, यानी कि स्ट्रैटिफाइड रॉक्स लाइमस्टोन, मेटामॉर्फिक रॉक्स मार्बल और इग्नियस रॉक्स ग्रेनाइट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? वेस्टर्न घाट्स जो हैं उनमें ज्यादा हाइट है नॉर्दर्न रीजन में, ये करेक्ट बात है। वेस्टर्न घाट्स को नीलगिरीज कहा जाता है कर्नाटक में, नहीं। वेस्टर्न घाट्स जो है स्प्रेड आउट है नॉर्थ साउथ में, अनब्रोकन फॉर्म में अलोंग अरेबियन सी कोस्ट। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री कहा जाता है बॉर्डर्स पर केरला और तमिलनाडु के, नहीं। करेक्ट आंसर है इसमें वेस्टर्न घाट्स की ज्यादा हाइट है नॉर्दर्न रीजन में। कौन सा प्लेट्यू सिचुएटेड है अरावली और विंध्याचल के बीच में? आंसर इज मालवा। तो ये था आपकी एक्सरसाइज, आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करिए आशा एजुकेशन।